Hello friends, welcome to the Prime Classes. Myself Sachin Bhardwaj. I am providing the chemistry of class 12, second unit, Hello Alkanes and Hello Arenes. मैं कक्षा 12वीं का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाकर रखिए। इस चैप्टर से जितना भी टॉपिक है आपको आसानी के साथ समझ में आएगा, सब क्लियर होगा, बस देखते रहिए। अब चैप्टर पे आते हैं हम लोग, चलते हैं टॉपिक पे। व्हाट इज हेलो एल्केन्स? डू यू नो व्हाट इज हेलो एल्केन्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द नेम ऑफ हेलो एल्केन्स। एल्केन्स, in halo alkanes there are two names are combined, halo and alkanes. Got the points? Halo and alkanes. There means halo means halogen groups. Halogen groups. What is halogen groups? Halogen groups, it is denoted by X. It is denoted by X. The elements are chlorine, fluorine, bromine, iodine are known as halogens, and alkanes are commonly known as hydrogen derivative, carbohydrate, hydrocarbon. What is hydrocarbon? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? इन हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर अटैच्ड विथ ईच अदर। हाइड्रोकार्बन हम उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, CH4 मेथेन हो गया ना, ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। यही क्या कहलाते हैं? आपके एल्केन्स कहलाते हैं। अब ये एल्केन्स का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये जनरली फार्मूला होता है एल्केन्स का, ठीक है। एल्केन्स का जनरली फार्मूला जैसे आप इसमें रखकर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखिए, हम C के जगह अगर 2 रखते हैं ना, कार्बन की संख्या अगर 2 रखते हैं, n बराबर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो देखिए हाइड्रोजन आपको कितना मिल जाता है। C2 हो गया H 2 × 2 + 2 C2H 2 2 4 + 2 6 C2H6. What is the name of this compound? This is known as what? Ethane. In ethane every molecule has attached with single bonds. Seen there, every carbon atom has attached with hydrogen atom with single bond. देखिए इसमें सभी कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या है? एल्केन्स है। अगर डबल बॉन्ड से कोई कंपाउंड जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? वो एल्कीन्स होगा। अगर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल्काइंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ में आया। हाइड्रोकार्बन उसे कहेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और हैलोजेंस किसे कहते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी तत्व हैं ये सब क्या होते हैं? हैलोजेंस होते हैं। अब हैलोजेंस और एल्केन्स के संयोग से क्या बनते हैं? हेलो एल्केन्स बनते हैं। जैसे देखिए हमारा क्या है, CH4 है ना, ये आपका एल्केन्स है। अब देखिए इसका नाम तो साधारण नेम मेथेन है, इसका सिंपल नेम क्या है? आपका मेथेन है ना। सभी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। एवरी हाइड्रोजन अटैच्ड विद कार्बन विद सिंगल बॉन्ड्स। वन हियर सिन दे आर हैलोजेंस। वन हैलोजेंस कंपाउंड लाइक दिस chlorine atom will be remove the hydrogen and come here there, then it is the form of HC bond, H single bond। क्लोरीन यहाँ से क्या होगा? एक क्लोरीन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर HCl बना लेगा। तो आपने देखा क्या हो गया? ये एल्केन के साथ हैलोजन जुड़ गया। जब एल्केन के साथ हैलोजन जुड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे? हेलो एल्केन्स कहेंगे। हेलो एल्केन्स समझ में आया? जिसमें
हेलोजन एल्केन के साथ जुड़ा रहेगा वो हेलो एल्केन्स कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। हमारा हेलो एरीन्स किसे कहेंगे? हेलो एरीन्स सेम प्रोसेस उसमें भी है। हेलो एरीन्स, हेलो को आप लोग पहले ही समझ चुके हैं। हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, एरीन्स मतलब जिसमें बिक्लोस श्रृंखला आ जाएगी, बंध श्रृंखला आ जाएगी, वो एरीन्स कहलाएगा। ये देखिए क्या है आपका, ये बेंजीन है ना। अब बेंजीन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, कोई हेलोजन ग्रुप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर Cl अटैच कर दिया तो क्या कहलाया जाएगा? यहाँ पर अगर ये यक्स मान ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा हेलो एरीन्स, हेलो एरीन्स। ठीक है, अब यक्स के जगह हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हम यक्स के जगह Cl ले रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने Cl ले लिया तो क्या हो जाएगा इसका नाम? क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। अब इसका क्या होता है कि संख्या के आधार पर नामांकन होता है हेलो एल्केन्स का और हेलो एरीन्स का, संख्या के आधार पर उनका नामांकन करते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हम लोगों का कि हेलोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन्स, है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन में क्या जाएंगे? परमाणुओं की संख्या के आधार पर, उनमें जो परमाणुओं की संख्या रहेगी उसके आधार पर इन्हें क्या किया जाएगा? अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाएगा। तो जैसे हमारा हो गया, अगर एक रहेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? मोनो यूज करेंगे। अगर दो आ जाएगा हेलोजन्स तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? डाई। तीन हेलोजन्स आ जाएगा तो उसके लिए ट्राई। चार आ जाएगा हेलोजन्स तो उसके लिए टेट्रा यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने ये क्या ले लिया, CH4 के साथ CH3 यहाँ पर हमने लगा दिया, ये Cl लगा दिया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3Cl। Cl से आप जानते हैं यहाँ पर क्लोरो हो जाएगा, क्लोरो मेथेन या मेथिल क्लोराइड, दोनों तरह से आप बता सकते हैं। क्लोरोमेथेन हो जाएगा इसका नाम, लेकिन यहाँ पर एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम आप मोनोक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं, मोनोक्लोरोमेथेन। ठीक है, अगर देखिए डाई कब यूज करेंगे? जब देखिए डबल कार्बन है ना, ये से देखिए एक कार्बन यहां पर हो गया, अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, इसके साथ एक यहां पर क्लोरीन एटम ज्वाइन कर दिया और एक क्लोरीन एटम यहां पर हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया? ये आपका क्या कहलाया जाएगा? डाई कहलाएगा। ठीक है, देखिए अब हम इनका नामांकन कैसे करेंगे? अब हम यहां से भी काउंटिंग कर सकते हैं, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर है। ठीक है, तो देखते हैं। अब नाम करिए इसका यहाँ पर 1 2। ठीक है, पहली पोजीशन पर क्लोरो है, दूसरी पोजीशन पर क्लोरो है, तो इसका नामांकन करेंगे 1 2। दो हो गया ना, दोनों क्लोरीन एटम है तो क्या कहेंगे? 1 2 डाई क्लोरो। इसके बाद दो कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? एथ यूज करेंगे ना, तो एथेन। एक बार फिर से हम आपको बता दें, नामांकन करने के लिए एक चीज आपको और याद होनी चाहिए। अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए मेथ यूज करेंगे, दो कार्बन होगा तो उसके लिए एथ यूज करेंगे, तीन कार्बन हो जाएगा तो उसके लिए प्रोप, चार कार्बन आ जाएगा तो उसके लिए ब्यूट, पांच कार्बन आ जाएगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? पेंट। छह कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। सात कार्बन आ जाएगा तो उसके लिए हेप्ट। आठ कार्बन आ जाएगा तो उसके लिए ऑक्ट। और नौ कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? नौ कार्बन के लिए नोन। और 10 कार्बन आ जाएगा तो उसके लिए डेक यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो नामांकन करेंगे। आप तो ये पहले ही पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, बस मैं इसको एक बार रिवाइज कर रहा था क्योंकि यहाँ पर मैं नामांकन करना था। तो आपको डाई यूज समझ में आया, कहाँ पर करना है? अगर दो क्लोरीन एटम आ गए या दो हेलोजन्स आ गए तो इसे क्या कर देंगे? डाई कर देंगे। ठीक है, आप ट्राई के एग्जाम्पल को समझिए। ट्राई किसे कहेंगे? देखिए
अब ये आ गया CH2C बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2, है ना। 3 आपका क्या हो गया, ये तो सिंपल नेम हो गया, इसका नाम प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन, अगर यहाँ पर इस तरह से है तो प्रोपेन हो जाएगा, लेकिन सभी क्या है यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, देखिए एक क्लोरो 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई करेंगे यूज ना, 1 2 3 ट्राई। उसके बाद ये क्या है, सफिक्स क्या यूज करेंगे इसका, क्लोरो, 1 2 3 ट्राई क्लोरो। उसके बाद 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं ना, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एल्केन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। तो आपको समझ में आया होगा, मोनो किसे कहेंगे जिसमें एक हैलोजन जुड़ा रहेगा, डाई किसे कहेंगे जिसमें 2 हैलोजन डेरिवेटिव जुड़े रहेंगे, और ट्राई किसे कहेंगे जिसमें 3 हैलोजन डेरिवेटिव जुड़े रहेंगे। इसी तरह टेट्रा में क्या हो जाएगा कि 4 हैलोजन्स ग्रुप जुड़े रहेंगे, उसे हम टेट्रा कह देंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये तो सिंपल आपका एग्जाम्पल हो गया था हेलो एल्केन्स का। सेम प्रोसेस किसमें होता है, हेलो एरिन्स में भी सेम प्रोसेस होता है। तो 1-2 एग्जाम्पल हम लोग हेलो एरिन्स का भी देख लेते हैं। हेलो एरिन्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हेलो एरिन्स किसे कहेंगे जिसमें बेंजीन रिंग्स आ जाएगी। अब देखिए ये क्या है, इसका नेम क्या है, बेंजीन है ना। अब यहां पर मैंने यहां पर लिख लिया Br, ठीक है, Br हो गया ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, या इसे कह सकते हैं मोनोब्रोमो बेंजीन। अगर 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं किसके साथ, बेंजीन ग्रुप के साथ, तो हम क्या कह देंगे, इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा। अब हम काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर हम यहां से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, है ना। पहली पोजीशन पर ब्रोमीन है, कौन सी पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा 1 3। अब एक ये भी ब्रोमो है, ये भी ब्रोमो है ना। तो 2 आ गया, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं ना। तो 1 3 डाई ब्रोमो, क्या हो जाएगा 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। सेम प्रोसेस है, अगर 3 आकर ब्रोमीन अटैच हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका नेम। अब देखिए यहां पर भी ब्रोमो आ गया, यहां पर भी ब्रोमो आ गया और यहां पर भी आ गया, 3 ब्रोमीन अटैच हो गया, तो इसका सिंपली नेम हो जाएगा 1 3, इसके बाद 5, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैं Cl कर दे रहा हूं और यहां पर क्या कर दिया मैंने, यहां पर F कर दे रहा हूं। अब नाम बताइए इसका क्या हो जाएगा। अब हम काउंटिंग कहां से करेंगे, हम अब देखिए B से स्टार्ट हुआ ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से, यहां से 1 2 3 4 5 6, तो नेम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। तीसरी पोजीशन पर क्या है, Cl है ना, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5, क्या है ये फ्लोरो, 5 फ्लोरो। उसके बाद इस पूरे का नाम बेंजीन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो बेंजीन, ये तो इसका नेम हो गया, ठीक है। चलिए अब ये भी डिवाइड है, अब इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में, हेलोजेंस, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स को 2 भागों में। मेन डिफरेंस क्या है उसको देखिए, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है, जो हेलो एल्केन्स होते हैं उसमें sp2 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं, है ना। हेलो एल्केन्स में क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स में sp3 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं। C बाड X क्या बनाता है ना, sp3 प्रकार का संकरण बनाता है, क्योंकि सभी सिंगल बाड के द्वारा अटैच होते हैं। एवरी कार्बन एटम, एवरी हाइड्रोजन एटम इज अटैच विथ कार्बन एटम विथ सिंगल बॉन्ड,
So therefore it is known as sp3 hybrid orbitals. What is the sp3 hybridization? Do you know what is sp3 hybridization? When one s atom is attached with 3p atom, then form a new product. It is known as sp3 orbital. ठीक है, तो जब एक यस 3p ऑर्बिटल से मिलकर संकरित होता है तो वहां पर क्या बनाते हैं, एक नए प्रकार के ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसे sp3 प्रकार का संकरण कहते हैं। तो अब देखिए, अब इसको हमने क्या बताया है कि आपको बांड के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक sp3cx बांड आधार पर है ना, बांड के आधार पर। तो जितने भी हेलो एल्केन्स हैं लगभग क्या होते हैं, अब वो क्या कहते हैं, सभी sp3 प्रकार के संकरण बनाते हैं। देखिए अब इसे हम क्या हेलो एल्केन्स को किससे डिनोट कर सकते हैं, हमने बताया ना, हेलोजन को किससे डिनोट करते हैं, यक्स से डिनोट करते हैं, एल्केन को आर से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार हेलो एल्केन को आप आर बांड यक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हेलो एरिन्स क्या होता है, देखिए अब एग्जांपल देखिए, जैसे हमने यही ले लिया ना, हाइड्रोजन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये क्या है आपका मेथेन है। दूसरा आ गया कार्बन, कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हमने इधर क्या छोड़ दिया, सभी जगह क्या है, हाइड्रोजन है। एवरी कार्बन एटम इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन विद सिंगल बांड। देखिए सभी सिंगल बांड के द्वारा जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए क्या बना रहे हैं, ये sp3 प्रकार के संकरण बना रहे हैं। अब लेकिन जो हेलो एरिन्स है, हेलो एरिन्स देखिए, ये आपका हेलो एरिन्स है ना। अब ये बेंजीन है ना, बेंजीन में जैसे ये हेलोजन जुड़ गया तो हेलो एरिन्स कहलाएगा। अब देखिए तो डायरेक्ट अटैच है, अब इसमें भी कंडीशन आती है, एनिलीन हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर ये सिंगल बांड से जुड़ा है, यहाँ पर कार्बन है, अब इसके बाद Cl जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा, इस प्रकार से बनने वाले संकरण को sp2 प्रकार के संकरण कहलाते हैं। इसमें आते हैं CX बॉन्ड। यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में। क्या मेन डिफरेंस है, हेलो एल्केन्स में sp3 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं और हेलो एरिन्स में sp2 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हेलो एल्केन्स में, अब इसमें 3 प्रकार के होते हैं, इसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जैसा कि आपको बुक में बताया गया है कि 1 डिग्री हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और टर्सरी हेलो एल्केन्स। मतलब इसे ये क्या बोलेंगे, इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन्स। अब देखिए इसे डिनोट कैसे करते हैं, ये कार्बन है, कार्बन से एक एल्किल ग्रुप और एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा। क्या कहने का मतलब, आर क्या है हमारा, आर बराबर आपका एल्किल ग्रुप, क्या है, एल्किल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए कि कार्बन से एक एल्किल ग्रुप और एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन। इन इंग्लिश, when carbon atom is attached with one halogen group and one alkyl group, then it is formed as 1 degree haloalkanes। ठीक है, या 1 डिग्री हैलाइड, हेलो एल्केन्स बोलिए या 1 डिग्री हैलाइड बोलिए। अब 2 डिग्री हैलाइड क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे और एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े रहेंगे, एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो क्या कहलाएगा, 2nd डिग्री हैलाइड, 2nd डिग्री हैलाइड। आप नाम बताइए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हमने ले लिया यहाँ पर H CH3 बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर ये हमने ले लिया CH2 CH3। इसका नाम आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मैं आपको 3rd डिग्री हैलाइड के बारे में बताता हूँ। 3rd डिग्री हैलाइड किसे कहेंगे कि एक कार्बन एटम रहेगा, उससे कितना एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, यही तो है आपका एल्किल ग्रुप ना। अगर एक कार्बन एटम से 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 3rd डिग्री हैलाइड। ठीक है, HY हैलाइड। ठीक है,
ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक डबल डॉट कर दिया, यहाँ पर ट्रिपल डॉट कर दिया। मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर एक ही प्रकार के रहेंगे तो उसका नामांकन नहीं हो पाएगा। नामांकन तो हो जाएगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया है, एल्किल को अलग अलग प्रकार से डिनोट कर दिया है। तो हम आशा करते हैं कि आपको मैंने जितना टॉपिक पढ़ाया है इस चैप्टर से सब क्लियर हो गया होगा, सब कवर हुआ होगा। अगर आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है, उसको मैं अगले वीडियो में पहले स्टार्टिंग में बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।